क्या है कि अक्सर जब हम सुमिरन करने बैठते हैं या खाते पीते आते जाते, तो सुमिरन में पूरा ध्यान होते हुए भी सुमिरन हमसे हो नहीं पाता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर हम मान लो दोपहर के समय सुमिरन कर रहे हैं और सुबह से दोपहर तक हमारे साथ जो भी हुआ है, अक्सर हमारे दिमाग में वही बात गूंजती रहती है, मगर फिर भी हम सुमिरन करने की कोशिश करते हैं और सुमिरन हम कर नहीं पाते हैं। लाख कोशिश करते हैं कि सुमिरन करें, मन से सुमिरन करें कि अगर हमने सतगुरु को याद किया है, इस निरंकार को सामने साक्षी मानकर और सुमिरन शुरू किया है, तो भी हमसे सुमिरन होता नहीं है। फिर भी हमारा मन क्यों भटकता है? क्योंकि हमारा ध्यान सुबह से दोपहर तक या दोपहर से शाम तक इस दुनियावी पदार्थों में था, अपने काम काज, लड़ाई झगड़े, किसी का बुराई, किसी की भलाई, किसी की अच्छाई, हम सारा दिन इसी में पड़े रहते हैं। पैसा कमाना, मेहनत करना, दूसरों के साथ तू मैं करना, हम ज्यादातर इसमें पड़े रहते हैं। कुछ समय निकाल के हम सुमिरन करते हैं, जब कोई हमें ऐसी वैसी, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, घर में चाहे हमने लड़ाई दंगा कर लिया हो, मगर घर से बाहर निकलते हैं सुमिरन करते हैं, तो वही दिलो दिमाग घूमता रहता है। तो हम क्या करें? कहते जब हम सुमिरन ही नहीं कर पाएंगे, जब हम सुमिरन ही नहीं कर पाएंगे तो कनेक्टिविटी हमारी खत्म हो जाएगी, इस निरंकार का एहसास जो है खत्म हो जाएगा। जरा सोचो जरिया क्या है, जरा सोचो, अगर हमारे कहते श्वास श्वास हर श्वास में वो सुमिरन तेरा, कि श्वास श्वास हर श्वास में सुमिरन तो करना मुश्किल है, मगर कहते हैं नामुमकिन नहीं है। तो इसको हर श्वास में सुमिरन अपने आप बिना करे सुमिरन हो जाए, कैसे होगा? ये आज का बहुत बड़े विचार करने वाली बात है कि बिना करे सुमिरन हो, हम ना चाहते हुए भी ये सुमिरन होता रहे, कि हमारे दिलो दिमाग में सुमिरन का कोई मतलब कोई भी हमारे अंदर जिज्ञासा ना जागी हो, फिर भी सुमिरन हो रहा हो। तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो चलो आज की इस वीडियो में आपको बताता हूं कि अक्सर ये अपनी ही आप बीती बता रहा हूं कि अब तो ऐसी लत पड़ी है, वास्तव में बीच में ऐसी हालत हो गई थी, सुमिरन तो क्या सत्संग भी छोड़ यार, ऐसी हालत हो एकदम जैसे बेकार की चीजें हैं, ये कुछ नहीं है, ऐसी हालत हो गई थी। मगर जब से कहते हम देखो, अगर कोई डॉक्टर ने आपको दर्द की दवाई दी है और दवाई बहुत कड़वी है, जैसे आपने देखा होगा, अभी नाम लो किसका, संतरे का नाम लिया, मैंने संतरे का नाम लिया, मुंह में पानी आ गया, इतना खट्टा होता है। इमली का नाम लेते देखो मुंह में पानी आ जाता, क्योंकि बहुत खट्टी होती है, फिर भी हम इमली खाते हैं ना, फिर भी हम संतरे खाते हैं ना। तो सदगुरु के बताए हुए जो रास्ते हैं, वचन हैं, जो हमें इस निरंकार को दिखाया है, हमारी मंजिल हमें दिखाई है, हमें अपनी पहचान कराई है, इस पहचान को अगर हम जारी रखना चाहते हैं तो सबसे एकमात्र कहते सुमिरन। अगर सुमिरन हम नहीं कर पाएंगे ना, तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जरा सोच के देखो, अगर हम दिन भर काम 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 करते रहे, पैसा पैसा करते रहे, हाय ये करना, हाय वो करना, यहाँ जाना है वहां जाना, और सुमिरन एक बार भी नहीं, तो यानी कि निरंकार का एहसास नहीं। जब निरंकार का एहसास नहीं, नाम सत्संग कर पाएंगे और सेवा तो बिल्कुल होगी नहीं। तो जिस तरह से हम समझते हैं कि दर्द की दवाई है, हमारी दवाई अगर खा लेंगे तो ही हमारा दर्द ठीक कर देगी, कड़वी है तो क्या हुआ, पानी के साथ गटक जाओ, मैं एक बार गटक गए तो आराम जरूर मिलेगा, जबरदस्ती खाते हैं। अगर हम सुमिरन, मैंने देखा कि कोई बात नहीं, जैसे सुमिरन करते, आंख बंद करके सुमिरन करता हूँ तो सारे दिन की बातें घूमने लग जाती है दिलो दिमाग। अगर किसी लड़ाई झगड़ा करके आ गया तो वही दिलो दिमाग बातें घूमती है। अगर किसी से कोई लेन देन हो गया, कोई बात बजे हो गई, रास्ते में किसी तू मैं हो गई, वो दिमाग में बातें आती है। मगर करता रहता हूँ तो धीरे धीरे फिर सदगुरु का चेहरा सामने आ जाता है। क्योंकि कहते हैं देखो, अब आप दाल उबाल रहे हो, क्या सोचो, आपके कुकर में या पतीले में दाल उबल रही है और उबाला आता है, तो सबसे पहले ऊपर क्या आता है, जो दाल के कूड़े करकट होते ना उबाल में, वो आता है। अब ज्यादा जो
फिर उसके बाद दाल बाहर आती है। तो जो हमारे दिमाग में कूड़ा भरा होता ना, सबसे पहले वही आएगा। अक्सर शिकायत ही होती कि सिमरन में मन नहीं लगता। मन लगता है, मगर कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम करने जाओ, हमारी परीक्षा जरूर होती है। तो यही एक तरीका है, सुमरन करते रहो करते रहो करते रहो। ये डर रहो कि आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। अगर मान लो आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको चारों तरफ से किसी ने घेर लिया, तो आप क्या करोगे? अब अपने आप को देखोगे, ये चारों तरफ इनसे बचे कैसे? अब उनका डर है। अब देखो, हम जरा सोचो, हम निरंकार इस परमपिता परमात्मा की गोद में बैठे हैं, सदगुरु की गोद में बैठे हैं। अब जरा सी हरकत करेंगे, कुछ गलत करेंगे, तो सदगुरु क्या हमें डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं? बस इसीलिए हम सब गलतियां करते हैं। ये डर हमारे अंदर, कहते हमारे अंदर डर होगा ना, डर अगर है तो भक्ति हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।